तो हमेशा की तरह जैसा कि होता है भारत और पाकिस्तान के मैच में हमेशा ही एक हाई वोल्टेज मैच होता है, जैसा का मैच कल हुआ। भले ही उस मैच में पाकिस्तान ने हमको हरा दिया हो, लेकिन उसमें एक प्लेयर को ऐसा ट्रोल किया जा रहा है, इस देश में इसी देश के प्लेयर को जो नेशनल टीम में खेल रहा है उसको ऐसा ट्रोल किया जा रहा है कि शायद वो डिप्रेशन में ना चला जाए। मैं तो यही सोचता हूं कि कहीं वो डिप्रेशन में नहीं चला जाए। एक 20-22 साल का लड़का अर्शदीप सिंह, जिसने 17वें ओवर में एक कैच छोड़ दी थी, और एक देशभक्त आर्मी जो है हमारे यहाँ की, या आप उनको भक्त कह लो, वो उस बंदे को ऐसा ट्रोल कर रहे हैं कि उसको खालिस्तानी तक कह दिया है इन्होंने। तुम लोग देश को कहां लेके जा रहे हो? अरे अगर हार तुमसे पचती नहीं है तो क्रिकेट देखना खत्म कर दो, क्रिकेट को सुनना खत्म कर दो। एक लड़का जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है इतने बड़े मंच पे, अगर उससे एक गलती हो जाती है तो आप उसको खालिस्तानी कहना शुरू कर देते हैं। आप याद करिए 2019 का वो मैच जिसमें 19वें ओवर में मोहम्मद शमी ने भी 19 रन दे दिए थे, और उसके बाद मोहम्मद शमी को कितनी बुरी तरह से ट्रोल किया गया था कि वो भी डिप्रेशन में जाते जाते बचे थे, और बहुत से क्रिकेटर और जितने भी देश के बड़े बड़े लोग थे सब उसके समर्थन में आ गए थे। और वही हाल है अर्शदीप सिंह का आज। तो अर्शदीप सिंह ने 17वें ओवर में रिजवान का एक कैच छोड़ दिया था, जिसको लेकर रोहित शर्मा का वहां पर जो रिएक्शन था आपने देखा होगा। वो कप्तान है, उसका ठीक है, वहां पर रिएक्शन होना ही चाहिए था, हम लोगों को भी दुख हुआ था, लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ द मैच गाइज। कैच कभी भी छूट सकती है, किसी के भी हाथ से छूट सकती है। याद करो 1999 का ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच खेला गया वर्ल्ड कप का एक मैच, जहां पर हर्षल गिफ्ट ने स्टीव वॉ की एक कैच पकड़ के उछालने के चक्कर में छोड़ दी थी और स्टीव वॉ आउट हो गए थे, और वो मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। और वो मैच ऐसा जीता कि पूरा 1999 का वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया ही ले गई थी। तो अगर ऐसे ही चमन चपूतिये देशभक्त जो हमारे देश में बैठे हुए हैं और नफरत घोल रहे हैं क्रिकेट को लेकर, अगर वो साउथ अफ्रीका में होते तो हंसी क्रोनिया के घर पे भी आग लगा चुके होते। मैं तुमसे कहना ये चाहता हूं कि तुम देश को कहां लेके जा रहे हो? अरे यार कैच छूट जाती है, छूट सकती थी। अब मैं आता हूं अगले मुद्दे पर। जी हाँ, ये मुद्दा है भुवनेश्वर कुमार का। वो कैच जब छूटा उसके बाद 2 ओवरों में पाकिस्तान को चाहिए थे 27 रन, और आए भुवनेश्वर कुमार ओवर लेकर, और भुवनेश्वर कुमार ने उस ओवर में दिए 19 रन, पूरे 19 रन। लेकिन किसी ने भी भुवनेश्वर कुमार को ट्रोल नहीं किया। क्यों नहीं किया ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि अर्शदीप सिंह एक सरदार था, इसलिए उसको खालिस्तानी बोलकर ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन भुवनेश्वर कुमार के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है कि भाई साहब आपने इतनी गंदी बॉलिंग क्यों कराई कि 19वें ओवर में आपने पूरे 19 रन ही दे दिए, और आखिरी ओवर भी फेंकने के लिए अर्शदीप सिंह आया, जिसको 7 या 8 रन बचाना थे उस ओवर में, और उस ओवर में उसने अच्छी गेंदबाजी कराई, एक विकेट भी लिया। लेकिन वो इतना पूरा नहीं हो सकता। हाँ, अगर 14-15 रन देकर जाता भुवनेश्वर कुमार तो डेफिनेटली हम लोग ये मैच जीत सकते थे और जीत ही लेते। लेकिन यहां पर बलि का बकरा बनाया जा रहा है सो कॉल्ड देशभक्तों के द्वारा अर्शदीप सिंह को। क्यों? क्योंकि उसके धर्म को लेकर, क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय से आता है, इसलिए उसको ट्रोल किया जा रहा है, जैसा कि ट्रोल मोहम्मद शमी को 2019 में किया गया था सिर्फ धर्म को लेकर। तो मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर तुम लोगों से हार नहीं पचती है तो भाई क्रिकेट देखना खत्म कर दो, घर पर बैठो, सास बहू के सीरियल देखो। अगर तुमसे हार बर्दाश्त नहीं होती हो, दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम। हार जीत लगी रहती है, कोई जीतता है कोई हारता है। पहले मैच में तुमने हरा दिया था, आज उन्होंने हरा दिया, हम एक्सेप्ट करते हैं, हमने बुरा खेला, उन्होंने अच्छा खेला, क्योंकि जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। फील्डिंग सबसे मिस होती है। याद करो कल के ही मैच में फखर जमान को, जिसने रवि बिश्नोई के ऊपर 2 चौवे दे दिए थे, मतलब मिस फील्डिंग करने के बाद, अगर वो मिस फील्डिंग बचा लेते तो ये मैच हम और पहले हार सकते थे। तो ये सब एक गेम का पार्ट होता है, लेकिन तुम लोग इसको भी धर्म के चश्मे से देखना शुरू कर दोगे तो फिर फायदा ही क्या है? देशभक्त तो तुम होने भक्त बन रहा हो और नफरतों का माहौल घोल रहा हो, नफरतें फैला रहा हो। तुम लोगों को क्रिकेट की समझ तो है नहीं है समझ तुम लोगों को क्रिकेट की। तुम सिर्फ क्रिकेट शौक के लिए नहीं देखते हो, तुम सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को देखते हो कि हम मुसलमानों को हरा दिया। अरे हमारे कद्दू से लड़े हार जाए, हमारे कद्दू से हार जाए, हमें क्या फर्क पड़ता पाकिस्तान हारे या जीते? हमको फर्क पड़ता है हमारे देश से। हमारा देश हारता है तो हमें दुख होता है, हमारा देश जीतता है तो हमको खुशी होती है। कल अगर हमारा देश जीतता तो हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता, कोई बात नहीं, लेकिन फाइनल में हम डेफिनेटली मिलेंगे उनसे, पाकिस्तान से ही हमारा मैच होगा, तुम लोग ध्यान रखना। और फाइनल में इंशाल्लाह हम लोग इनको जरूर हराएंगे। लेकिन तुम लोग ना ये बकचोदियां काटना बंद कर दो कि धर्म को लेकर किसी को टारगेट कर रहे हो। अरे कैच छूट गई, छूट जाती है भाई। मैंने तुमको कितना बड़ा एग्जाम्पल दिया हंसी क्रोनिया का, कि हर्षल गिफ्ट ने, सॉरी मैं वहां पर हंसी क्रोनिया बोल गया था, मैंने तुम्हें कितना बड़ा एग्जाम्पल दिया हंसी क्रोनिया का, सॉरी मैं हंसी क्रोनिया बोल गया, वहां पर हर्षल गिफ्ट थे, हर्षल गिफ्ट ने वो कैच छोड़ा था। मैंने तुमको कितना बड़ा एग्जाम्पल दिया कि 1999 का पूरा वर्ल्ड कप सिर्फ उस एक कैच की वजह से अफ्रीका हार गई थी। अगर हमारे जैसे ही चबूतिये लोग अफ्रीका में होते तो हर्षल गिफ्ट के भी घर पर आग लगा देते। तो भाई साहब ऐसे ही ट्रोल करना किसी को भी बंद करो, बकचोदियां बंद करो, क्रिकेट को क्रिकेट के नजरिए से देखो, खेल को खेल के नजरिए से देखो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहो, बकचोदियां फैलाते रहे। जय हिंद, जय भारत।